हेलो दोस्तों। तेरी एंट्री बाद में होगी। मैं ये लड़के की वजह से अपने स्कूल से क्लास 7th में सस्पेंड ही हो गया। ऐसा क्या कांड हुआ कि क्लास 7th के बच्चे को सस्पेंड करना पड़ा? तो बात सिंपल सी है, मगर कहानी उतनी सिंपल नहीं। मैं तब क्लास 7th में पढ़ता था। पढ़ाई में थोड़ा एवरेज था और शरारती दोस्तों का एक ग्रुप भी था। मेरे क्लास में एक बंदा था आयुष। वो क्लास 6 के स्टार्टिंग में हमारे स्कूल में ट्रांसफर हुआ था। एट फर्स्ट मुझे लगा कि वो चिल बंदा होगा एंड ओकेशनली हमारी थोड़ी बहुत बात भी होती थी ठीक ठाक। उतना कुछ दोस्ती हुआ नहीं उसके साथ, क्योंकि हमारे एक्टिविटीज में ज्यादा कुछ सिमिलरिटीज थे नहीं। फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स पीरियड में मुझे और मेरे सारे क्लासमेट्स को कबड्डी खेलना पसंद था, मगर आयुष को कबड्डी पसंद नहीं था। एंड इट्स फनी क्योंकि एक बंदे को कबड्डी खेलना कैसे पसंद नहीं हो सकता है। क्लासेस के दौरान आयुष का बिहेवियर देख के थोड़ा बहुत अजीब सा लगता, क्योंकि अगर मेरी कोई तारीफ हो जाती या फिर टीचर मेरे साइड ले लेते, आयुष को उस बात से बहुत ज्यादा मिर्ची लग जाती। मगर मुझे लगा कि मैं ही ओवरथिंक कर रहा हूं, तो मैं उतना कुछ डिटेल में गया नहीं था तब। फरवरी का महीना चल रहा था और दिन ठीक ठाक ही जा रहे थे। नॉट फ्लेक्सिंग, मगर क्लास 7th में मेरा पीक टाइम चल रहा था। पढ़ाई में ठीक ठाक था और टीचर से अच्छी बॉन्डिंग भी थी, और साथ ही साथ गर्ल्स ग्रुप में समवट पॉपुलर भी था मैं। और एक बात जो मुझे बाद में समझ में आई, श्रेया नाम की एक लड़की थी जिससे मेरी नॉर्मल दोस्ती थी। हम नोट्स शेयर करते, बातें करते, नॉर्मल क्लासमेट्स वाली चीजें। मगर बाद में पता चला कि आयुष को वो लड़की पसंद थी। राजा जी। सरस्वती पूजा के दिन हम सारे स्टूडेंट्स इंडियन अटायर पहन के आए थे स्कूल में, और उस दिन के लिए मैं वॉलंटियर भी था। कभी सीटिंग अरेंजमेंट देख रहा हूँ, कभी डेकोरेशन, या तो टीचर से बातें कर रहा हूँ। और इसी बीच क्लास की लड़कियां मेरे साथ फोटो खींचने के लिए पागल हो रही थी। दीप मेरे साथ ले लो, मेरे साथ भी। मेरे साथ। हाँ हाँ, आया बड़ा फेंकू चंद कहीं का। और ये देख के आयुष को बड़ी जलन सी हो रही थी। साला चलता है मुझसे मजनू। उस दिन के बाद हमारी जो कुछ भी बातें होती थी, आयुष वो भी अवॉइड करने लगा। और सिर्फ अवॉइड नहीं, मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे बोला कि आयुष मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा है यहाँ वहाँ। मैंने उस बात को उतना कुछ सीरियसली लिया नहीं, क्योंकि ये स्कूल में तो गॉसिप्स चलती रहती है। सैटरडे का दिन था और क्लासेस पूरे खाली पड़े थे। तब मैं अपने क्लासमेट श्रेया से बातें कर रहा था। स्टॉप इट, यू आर सो फनी। साला इसका तो अभी गेम बजाना पड़ेगा। बट आयुष को पता था कि अगर डायरेक्ट फाइट ली मुझसे तो उसका ही गेम बच जाएगा। सो ही डिसाइडेड टू फाइट डर्टी। स्कूल का दिन नॉर्मली खत्म हुआ और हम सब अपने अपने घर चले गए। रात 7:45 Pere 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 cacha. हेलो। हेलो पायल, कैसी हो क्यूटी? हैं? कौन पायल? और ये चुम्मिया क्या दे रहा है? चुम्मिया है क्या? आवाज थोड़ी सी मर्दाना है तुम्हारी। अरे भाई, मैं पूरा मर्द हूँ। अबे मगर स्कूल टॉयलेट पे तो पायल लिखा था नंबर पे। हैं? ये क्या बक रहे हो मादर? चल साले दिमाग खराब मत कर, फोन रख। बड़ा अजीब इंसान था यार। Pere 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 pere. इतने सारे नोटिफिकेशंस एंड कॉल्स आने लगे, मेरा मोबाइल लिटरली गर्म हो गया था। और एट द एंड मुझे सहन नहीं हुआ और मैंने अपना फोन उठाया और एरोप्लेन मोड ऑन कर दिया। मैंने पूरा प्लान बना लिया था कि कल जब स्कूल जाऊंगा सबसे पहले उस बंदे का सर्किट उड़ाऊंगा जिसने ये हरकत की। स्कूल जाने के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ डायरेक्ट टॉयलेट पे गया। वहां पे जाके देखा कि वॉल पे मेरा नंबर लिखा है और नीचे पायल लिखा था, वो भी पिंक कलर वाले चौक से। फिर सब हंसी मजाक के बाद मैंने तुरंत ही अपने खबरी लगा दिए चारों तरफ ये ढूंढने के लिए कि कल किसने ये लिखा था। रिसेस टाइम पे मेरे खबरी 2 जूनियर्स को लेके आए हैं। ये बच्चों ने लिखा है। अबे ये बच्चों ने नहीं लिखा, इन्होंने हमारे क्लास के किसी लड़के को देखा है लिखते हुए। तो बताओ किसने लिखा? 20 रुपए दोगे तो ही बताऊंगा। सीनियर से रिश्वत लेता है। अबे छोड़, ये ले 25 रख, अब बता। क्या? अबे लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं उसको। उसको क्या मिर्ची लग गई मुझसे?
अभी हमको क्या पता, हमने तो अपना इन्फॉर्मेशन दे दिया। अभी आप अपना अपना देख लो। ब्रेकअप बात में दम तो है, दूर से देख के हमेशा चिढ़ता रहता है। पॉइंट है। चलो फिर आयुष के पास। मगर वो तो आया ही नहीं। इसके बाद हमें यकीन होने लगा कि मामले में आयुष का हाथ हो सकता है। आफ्टर सम टाइम मैं कुछ लोगों से बातें कर रहा था ये चीज रिलेटेड, तभी क्लास मॉनिटर आती है। ओ तभी सोचू, पता है आयुष ने कल मुझसे चौक मांगा था, नॉर्मल वाला तब था नहीं, तो मैंने उसको पिंक कलर वाला चौक दे दिया था। उसके बाद हमारा शक यकीन में बदल गया कि आयुष ही वो बंदा है। एज यूजुअल स्कूल खत्म हुआ और हम सब अपने घर चले गए। घर जाने के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ पूरा प्लान बनाया कि आयुष को कैसे पकड़ना है। मैंने आयुष को कॉल या टेक्स्ट नहीं किया क्योंकि मुझे उसका रिप्लाई फेस टू फेस सुनना था, या फिर कह लो जो भी वो एक्सक्यूजेस बनाता है वो ही सुनना था मुझे। अगले दिन हमारा मोटिवेशन पीक पे था कि आयुष को तो आज पकड़ना ही है, और जाके देखा कि आयुष तो आया ही नहीं है। ऐसा करते करते 2-3 दिन तो निकल गए वैसे ही, और हमारा जो मोटिवेशन था वो भी धीरे धीरे कम हो रहा था। मगर वो मोटिवेशन खाली नहीं गया। अगले दिन जब हम स्कूल गए तो देखा कि आयुष क्लास में बैठा है। तब उसको कुछ किया नहीं था क्योंकि हम रिसेस टाइम का वेट कर रहे थे। जब रिसेस टाइम हुआ तब हमने उसको जाके अप्रोच किया। उसके पास जाके हमने पहले उसको घेरा, फिर जाके मैंने उसको पूछा कि ये हरकत क्यों की। मगर वो भी ढीठ बंदा था। अकड़ दिखा के बोला कि तू श्रेया से दूर रहे, जो लड़की दिखती है उससे फ्लर्ट करने लग जाता है। कितना बड़ा लौंडियाबाज है तू। क्या बोला? मैं लौंडियाबाज? तेरी बंदी छेड़ दी क्या मैंने? उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझसे बात करने में, तो तुझे क्यों मिर्ची लग रही है? मैं छेड़ दूं तेरी गर्लफ्रेंड? हाँ, खुद को समझते क्या है तू, रोमियो चोमू कहीं का। हाँ, क्या बोल दिया तुझे? मैं तो ना सहता साले। नहीं लगा, नहीं लगा। मम्मी क्या खाना नहीं खिलाती क्या, लौंडियाबाज? ये अरे भाई बस अब छोड़ सर, आ रहे। ओए क्या चल रहा है इधर? बड़ा शौक है ना मारपीट का। चलो आज तुम लोग का पूरा शौक उतारूंगा। चलो प्रिंसिपल ऑफिस। मेरा तो प्रिंसिपल मैम को ऑफिस आना जाना लगा ही रहता है। सोचा कि थोड़ा बहुत डांटेंगे फिर छोड़ देंगे, मगर ये बंदा प्रिंसिपल को ऑफिस जाके इतना रोया, इतना रोया, इतना तो मैंने उसको मारा भी नहीं था। शायद थोड़ा ज्यादा मार दिया। ये सब करने के लिए आता स्कूल। दिस बॉय जस्ट ट्रांसफर्ड टू आवर स्कूल एंड यू गाइस आर बीटिंग हिम लाइक हेल। व्हाट आर यू गून्स, थग्स? तुम तीनों को सस्पेंड कर रही हूँ मैं 2 हफ्ते के लिए। नो मैम प्लीज, सॉरी मैम, वी विल नेवर डू सच थिंग्स मैम, प्लीज फॉरगिव अस दिस वंस मैम, वी विल नेवर। वेट, तीनों? तू कहाँ से आया? अरे यार मुझे क्या पता यार, मैं तो बस साइड देख के मजा कर रहा था यार, मेरे तो फ्री में लग गए। तो कुछ ऐसे ही हम तीनों ही सस्पेंड हो गए अपने स्कूल से। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभार मजे लेने के चक्कर में तुम्हारे भी लग सकते हैं। और इसी के साथ वीडियो होती है खत्म, मगर मेरी स्टोरीज नहीं। अगर ऐसी वीडियोस और भी देखनी है तो स्क्रीन पे 2 वीडियोस आ रही होंगी, उन पे क्लिक करो और जाओ देखो। टाटा, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।